हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने इसके पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट की है बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। बच्चों, मैं एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूं, जिससे आपको सवाल करने में या इस एक्सरसाइज को बहुत ईजी तरीके से करने में हेल्प मिलेगी। तो बच्चों चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बच्चों इसके कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आएगा तो आप सवाल को बहुत ईजी तरीके से किसी भी प्रकार के सवाल को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो बच्चे देखिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। बच्चों, ट्रांसपोज से कहता है द इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या है बच्चों, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को जो हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में, उस मैट्रिक्स को बच्चों हम ट्रांसपोज का नाम देते हैं। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज अगर बेसिकली देखें तो बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया जाता है। अब सवाल दूसरा बच्चों इस बात का है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। तो डिनोट करने के लिए बच्चों हम इसको इस्तेमाल करते हैं ए डैश, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है। और आप अगर रिफ्रेशर की बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको एक का ट्रांसपोज ए की पावर टी ऐसा लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम है। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले। मान लो आपके पास बच्चों एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे, जिससे हम मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, और उसका जो ऑर्डर है बच्चों एम बाई एन है। जब मैंने कहा कि आप इसका ट्रांसपोज करोगे बच्चों, तो आपका रो वाला पार्ट कॉलम बन जाएगा और कॉलम वाला पार्ट बच्चों रो बन जाएगा। मतलब कि आई जे की जगह आ जाएगा और जे आई की जगह आ जाएगा। तो बच्चों आपका ट्रांसपोज होगा ए जे आई, और आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को समझते हैं, मैं आपको क्या आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को बताते हैं। मान लो बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे कि आपको रो दिख रहा है, इसमें आपके पास 2 रो है और 3 मेरे बच्चों इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 2/3 है। ट्रांसपोज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रो को बच्चों कॉलम बनाया जाता है और कॉलम को बच्चों रो बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया, जो रो आपको 2, 3, 4 दिख रहा है बच्चों, उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से जो बच्चों 5, 6, 7 दिख रहा है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों पहले मैंने आपको बताया कि 2 रो थे और 3 कॉलम थे। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, रो बेटा 3 हो गए और कॉलम आपके पास बच्चों कितने हो गए, आपके पास 2 हो गए। तो पहले ऑर्डर था बच्चों 2/3, जबकि अब का ऑर्डर आपका आया 3/2 आपका आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों से कि सभी बच्चों को मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, इसको बताया गया है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और इनटू में उसका जो स्केलर प्रोडक्ट आपने किया था, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया था, उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाया है, यानी कि दोनों सेम होते हैं। इस बात को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा। अगला बच्चों थर्ड आता है, अगर आप ए और बी को प्लस करके उसका ट्रांसपोज करते हो, या अलग अलग ए का ट्रांसपोज निकाल के बी का ट्रांसपोज निकाल कर दोनों को प्लस करते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं आता मेरे बच्चों, दोनों आपस में सेम होते हैं। इसी प्रकार से आप इन दोनों का अगर माइनस करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग ट्रांसपोज करके माइनस करो तब भी सेम रहता है। इस बात को बच्चों अभी आपको प्रूव करके बताएंगे एक्सरसाइज के अंदर। और फिर कहता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज करो तो इक्वल होता है बच्चों किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट, जो मैं सवाल कराने वाला हूँ एनसीईआरटी के, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है, तो सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आइए चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको, एक तो मैं पहला करा रहा हूँ, एक तीसरा पार्ट करा रहा हूँ, और सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे खुद ब खुद अटेम्प्ट करेंगे, काफ़ी इजी है, अभी आपको बताते हैं। बच्चों कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको बोला है पहला, देखो अगर हम बात करें मैट्रिक्स आपको 5 है, 1/2 है, -1 है, इसका ट्रांसपोज निकालना है और इसका ट्रांसपोज निकालना। तो आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, आपको दिख रहा है बच्चों पहला मैट्रिक्स है 5, हाफ और 1 है। इसका ऑर्डर अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों तो इसके आप रो देखिए 1, 2, 3 और कॉलम 1 है, तो ऑर्डर है बच्चों इसका 3/1। मैंने कहा ट्रांसपोज प्रोसेस क्या है, रो को कॉलम या कॉलम को रो। ये आपको पता है कि सारे एलिमेंट कॉलम में रखे हैं बच्चों, तो ट्रांसपोज करने पे किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में। ऑर्डर पहले 3/1 था, अब बच्चों 1/3 आ चुका है, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसपोज।
इसके बाद का बच्चों तो थर्ड सवाल है, आपको दिया है यहाँ पर आपके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो बच्चों जब ट्रांसपोज करते हैं तो किसी को भी आप कर सकते हो, रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, रो को कन्वर्ट किया कॉलम। देखो रो क्या था -156, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से 3 जो थे √356, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ बच्चों 2 3 -1, इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका ऑर्डर बच्चों क्या रहा 3/3। देखो आपको ऑर्डर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बच्चों सेम होते हैं, लेकिन आपको चेंज किसमें दिखा, एलिमेंट्स में आपको चेंज दिखा कि जो एलिमेंट्स रो में थे वो बच्चों आपके कॉलम में आ चुके हैं। तो सभी बच्चों को ट्रांसपोज करने का प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट आप खुद ब खुद अटेम्प्ट करोगे। आप देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स की हम बात करें, इसका पहला पार्ट आपको क्या करना है, ए और बी आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और आपको वेरीफाई करके दिखाना है बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज करके उनका सम करने के इक्वल है। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस कैसा होता है मेरे बच्चों, मैंने आपको पीछे बताया भी है, इसी बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए तो बच्चों, जब इस बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए मेरी बात को समझते हैं। अब बच्चों आप देखिए मेरी बात को, यहाँ पर देखिए अच्छे से। एक मैट्रिक्स आपके पास ए है मेरे बच्चों, -1 2 3 1 दे रखा है, और एक मैट्रिक्स बी आपको दिया है। आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी, जो मैंने आपको बताया था, ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का प्रोसेस बताओ। तो प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, पहले एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं और फिर आरएचएस वाला पार्ट करते हैं और दोनों को इक्वल दिखाते हैं। तो एलएचएस में बच्चों पहले हमारे पास a प्लस बी का होल डैश है, यानी कि इसका ट्रांसपोज है। तो पहले हम बच्चों a प्लस बी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a प्लस बी बच्चों ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो -1 और -4 मेरे बच्चों -5 हो जाएगा। 2 और 1 मेरे बच्चों 3 हो जाएगा। 3 और -5 बच्चों -2 हो जाएगा। 5 और 1 बच्चों 6 हो जाएगा। 7 में 2 प्लस करोगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। 9 में 0 प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा। -2 प्लस 1 बच्चों -1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 बच्चों 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बच्चों 2 हो जाएगा। तो हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया है। अब बच्चों आपसे पूछा इसका डैश, यानी इसका ट्रांसपोज कर रहा है। तो बच्चों ट्रांसपोज जब मैं इसका करूंगा तो आपको पता है ट्रांसपोज प्रोसेस है जिसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया जाता है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। ये देखिए रो में जो एलिमेंट थे -5 3 -2, ये कहाँ आ गए मेरे बच्चों, कॉलम में। रो में जो एलिमेंट थे वो मेरे बच्चों कॉलम में आ गए हैं, रो में जो एलिमेंट है वो कॉलम में आ गए हैं। अब इसी प्रकार से बच्चों वेरीफाई तब होगा जब हमारा आरएचएस और एलएचएस दोनों सेम आए। तो आरएचएस में हमें बोल रखा है कि आपको क्या करना है बच्चों, ए डैश और बी डैश निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं ए डैश, ए का मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है, इसका डैश मतलब ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और रो को कॉलम, रो को कॉलम बनाया जाएगा। तो यहाँ मैंने दिखाया बच्चों, आप देख रहे हो, पहला जो रो है बच्चों इसको मैंने कॉलम में लिखा है, दूसरा रो है बच्चों कॉलम में लिखा है, तीसरा रो है बच्चों कॉलम में लिखा है। इसी प्रकार से बच्चों बी डैश निकाला है, तो रो को बच्चों कॉलम कर दिया गया है, रो को बच्चों कॉलम कर दिया गया है, रो को बच्चों कॉलम कर दिया गया है। अब इन दोनों को ऐड करना है। -1 और -4 बच्चों -5 हो जाएगा। 5 और 1 बच्चों 6 हो जाएगा। -2 और 1 बच्चों -1 हो जाएगा। 2 और 1 बच्चों 3 हो जाएगा। 7 और 2 बच्चों 9 हो जाएगा। 1 और 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 और -5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 9 प्लस 0 करेंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा। आप सभी बच्चों को अब दिख रहा होगा कि जो वैल्यू बच्चों एलएचएस में आई है वही वैल्यू बच्चों किस में आ गई है, आरएचएस में। तो आपको दिख रहा होगा LHS इक्वल्स टू RHS है, ये मेरा वेरीफाइड हो गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चों, आप आराम से आप बना सकते हो। पहले आप a माइनस बी निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर RHS में a डैश बी डैश निकाल के क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका भी LHS RHS इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड सवाल में इस बार ए डैश आपको गिवन है, थोड़ा चेंज कर रखा है बच्चों। ए डैश आपको पता है ये दे रखा है और बी आपको गिवन है और वेरीफाई करना है, वही जो स्टेप है। तो मैं इसका पहला पार्ट ना करके आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। आप पहला पार्ट खुद कर सकते हो, जैसा मैंने ये कराया था वैसे हम करेंगे। बस इसको कैसे निकाला जाएगा, यानी कि आपको पता है ए डैश दिया है बच्चों, आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी है, a है आपके पास, a डैश नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से बिल्कुल।
तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि आपको ए डैश की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू पता है, तो और मेरे को वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई करना है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो मेरे बच्चों मैंने ए माइनस बी निकाला, तो आपको पता है ए जो है आपको ए डैश है, आपको ए निकालना है। तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप ए डैश से ए कैसे निकालोगे। तो अभी मैंने बताया था बच्चों, ए डैश का जब आप डैश होल कर देते हो तो आपको ए मिल जाता है, ये मैंने बताया था, ए डैश का होल डैश ए होता है। तो बच्चों इसी का दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो रो आपका कॉलम हो जाएगा, रो आपका कॉलम हो जाएगा, रो आपका कॉलम हो जाएगा। ये मेरे बच्चों आपका ए आ जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ए। तो मैंने देखो बच्चों ए डैश का होल ट्रांसपोज से ए निकाला, तो ए की जगह मैंने ए यहाँ पर पुट कर दिया है, माइनस में बच्चों बी रख दिया है, बी आपके पास है, और माइनस करना सबको आता है, माइनस माइनस प्लस बच्चों 3 + 1 मेरे बच्चों 4 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस या -2 आपका -1 और -2 बच्चों -3 हो जाएगा, 0 -1 बच्चों -1 हो जाएगा, 4 -1 बच्चों 3 हो जाएगा, 2 -2 बच्चों 0 हो जाएगा, 1 -3 बच्चों साइन बड़े वाले का तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं माइनस बी का। तो प्रोसेस सब बच्चों को पता है कि जो आपका रो है वो आपका मेरे बच्चों कॉलम बन जाएगा, रो आपका कॉलम बन जाएगा। तो रो आपका क्या था बच्चों 4 - 3 - 1, यहाँ बन गया 4 - 3 - 1 3 0 और 2। ये आपका बच्चों कौन सा पार्ट आया है, ये आपका आ गया है LHS पार्ट। अब हम चेक करते हैं कि क्या RHS भी इसी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो देखो बच्चों RHS के पार्ट को समझने के लिए हम चलते हैं इसके पास। तो बच्चों आप देखिए, आपको ए डैश की वैल्यू गिवन थी, अगर आपने देखा होगा पीछे तो आपको दिखा भी देता हूँ बुक में कि बच्चों आपको ए डैश की वैल्यू आप देख रहे हो, आपको पता है मेरे बच्चों यहाँ पे ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो ए डैश की वैल्यू मेरे पास बच्चों है ये रही, और जो बी डैश है मेरे बच्चों वो हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करने से मैंने बी डैश निकाला है। तो आप बी का ट्रांसपोज करोगे तो आपको दिखेगा कि जो चीज़ रो में थी वो मैंने कॉलम में लिख दी है। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 1 बच्चों 3 होता है, -2 और -1 बच्चों -3 होता है, 2 - 2 मेरे बच्चों 0 होता है, 0 - 1 -1 होता है, 1 - 3 बच्चों माइनस का 2 आपका हो जाएगा। तो आप देखिए मेरी बात को ध्यान से बच्चों, मैंने आपको बोला है कि जो आपका RHS में आया है क्या वही चीज़ LHS में थी मेरे बच्चों। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए वैल्यू है 4 - 3 - 1 3 0 और -2। यहाँ भी देखो मेरे बच्चों आपको दिख रहा होगा 4 - 3 - 1 3 0 और 2। तो LHS इक्वल्स टू RHS है, ये बच्चों वेरीफाइड हो गया। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ये तरीका सब बच्चों को समझ में आया होगा। ट्रांसपोज क्या है ये सारी बातें। चौथा सवाल मेरे बच्चों आपको दे रखा है, चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी बच्चों ए डैश दिया हुआ है, -2 3 और 1 2 है, बी दिया है बच्चों, इस बार a + 2b का होल डैश चाहिए। तो पहले ए डैश से बच्चों आप a कैसे निकालोगे सब बच्चों को आइडिया आएगा। इसी का हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो a मिल जाएगा, और b आपको पता है। तो इस प्रोसेस को करेंगे कैसे, इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। चलिए मेरे बच्चों अब देखिए ध्यान से, ए डैश की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है -2 3 1 और 2 आपके पास है, बी आपको बच्चों -1 0 1 2 दिया है। तो मैंने कहा आपको पहले ए डैश से ए निकालना है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया है। तो आपको पता है रो को आप कॉलम बनाओगे, रो को आप कॉलम बनाओगे तो यहाँ से आपका ए मिल जाएगा। अब बच्चों ए है, ए आप पहले आपको a + 2b का डैश चाहिए, तो a + 2b निकालने के बाद फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ए मेरे बच्चों ध्यान दो, आपके पास ये रहा ए, आपको हमने निकाला है, ये रहा पुट कर दिया, 2 बच्चों इंटू में आपका बी, यानी कि बी आपका ये रहा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों 2 से। तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × -1 बच्चों -2, 2 × 0 बच्चों 0, 2 × 1 बच्चों 2 हो जाएगा, 2 × 2 बच्चों 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस किया, -2 - 2 बच्चों -4 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 2 बच्चों 5 हो जाएगा, 2 + 4 बच्चों 6 हो जाएगा। a + 2b का होल डैश बच्चों इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जब हम डैश करते हैं यानी कि ये तो निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो बच्चों क्या आएगा -4 1 5 और 6। तो बच्चों आपने देखा होगा कि सवाल काफ़ी, क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन बच्चों आपको NCERT आप एक ऐसी बुक है जो आपका कॉन्सेप्ट तैयार करती है, और आपको ये तो बेसिकली आना ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से।
तो बच्चों अगला जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन में बच्चों अभी तक हमने प्रॉपर्टी प्लस वाली या माइनस वाली फॉलो की थी। अब एक मल्टीप्लाई वाली भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ए बी का होल डैश होता है बच्चों बी डैश ए डैश, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो बच्चों अब मैं इसका पहला सवाल आपको कराऊंगा, आपका सेकंड पार्ट आप इसको खुद ट्राई करेंगे। ए बच्चों आपको दिया है 1 -4 3 आपका रो मैट्रिक्स सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है। ये आपका बच्चा रो मैट्रिक्स है -1 2 और 1। तो बच्चों पहले आपको पता है कि इस सवाल को करने का तरीका कैसा होगा, इसको मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सब बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो पिछले वाली वीडियो में जाके पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक पहले ए बी निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं वेरीफाई करते समय। एलएचएस बच्चों ए बी का होल ट्रांसपोज है, पहले हम ए बी निकालेंगे। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, और बी आपके पास एक मैट्रिक्स है -1 2 और 1 है। तो मल्टीप्लाई का नियम सब बच्चों को पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। मैंने बताया है बच्चों, वहाँ पर कितने बच्चे सोचते हैं कि प्लस भी तो करना पड़ेगा। प्लस तब किया जाता है जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में देखो एक एक एलिमेंट, अगर और एलिमेंट होंगे तब आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अभी तो एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो ये बच्चों आपका आया ए बी। अब मैं इसका आपको डैश निकाल के दिखाऊंगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने से बच्चों आपको आइडिया आ जाएगा कि आखिर हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों मैंने इसका फटाक से देखा होगा, ए बी हमने निकाला है पीछे, ए बी आपने देखा होगा, ए बी मैंने आपको दिखाया, अभी ये रहा ए बी हमारा, है ना। हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। तो पता है ट्रांसपोज में रो कॉलम में आ जाएगा, रो कॉलम में आ जाएगा, रो कॉलम में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, रो बच्चों आपका कॉलम में आया था, रो बच्चों कॉलम में आ गया, रो बच्चों कॉलम में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बी डैश और ए डैश, यानी कि पहले मैं बी का ट्रांसपोज करूँगा। तो बी का ट्रांसपोज बच्चों बी हमारे पास आपको दिख रहा है, बी बच्चों है -1 2 और 1 है, इसका ट्रांसपोज होगा तो ये नीचे कॉलम में आ जाएगा। ए डैश निकालने बच्चों कॉलम में, ये सब रो में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने यही करके आपको दिखाया है कि जो चीज़ रो में थी वो कॉलम में आ गई, कॉलम वाली चीज़ रो में चलेगी। मल्टीप्लाई का नियम आप सबको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो बच्चों आप देखिए, जो वैल्यू आपकी एलएचएस में आई है पूरी पूरी, वही वैल्यू एग्जैक्ट किस में आई है, आरएचएस में। तो ये भी मैंने वेरीफाइड कर लिया है। अब बच्चों इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी की 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि 6th क्वेश्चन आपको दे रखा है। ए आपको दिया है बच्चों कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वेरीफाइड करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो बच्चों इसका पहला पार्ट मैं आप करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ये सवाल बच्चों बोर्ड में पूछा गया है कि तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चों पहला सवाल आप देखो अच्छे से, यहाँ पे वेरीफाई हमें दे रखा है ए, और वेरीफाई हमको ये करना है। तो मेरे बच्चों ए डैश इंटू ए करेंगे, तो पहले ए का ट्रांसपोज करो, रो बेटा कॉलम में आ जाएगा, रो आपका कॉलम में आ जाएगा, और ए एज इट इज रखा हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो ये देख रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस को कॉस से क्या, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो यहाँ देखो प्लस हुआ है, तो कि 2 एलिमेंट यहाँ है 2 यहाँ है, ठीक है ना। तो पहले वाले को पहले से प्लस में, दूसरे को दूसरे से, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ बच्चों कॉस अल्फा साइन अल्फा ये रहा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये रहा। यहाँ बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा ये रहा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस को बच्चों कॉस से किया कॉस स्क्वायर अल्फा। सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है अच्छे से, या हमने सीखा हुआ बहुत, तो आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों 1 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चों 1 होता है, जो कि हमारा होता है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वही आपको बच्चों बोला गया था कि दोनों का जो यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका आई आना चाहिए, वही मेरा आया है बच्चों। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आया है, और यही हमारा वेरीफाइड हो गया है।
तो आशा करता हूँ बच्चों आपको जो मैंने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन बताए हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट बताया है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को और 7 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।